अभिज्ञान शाकुंतलम का पहले अंक का आज हम 20वां श्लोक देखेंगे। पहले 19वें तक पाठ हो जाए, फिर 20वें को विस्तार से देखा जाएगा। ठीक? या सृष्टि सृष्टुराद्य वहति विधिहुतं यः वीर्या च होत। क्षम्यताम्। या सृष्टिः सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं याः वीर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं यामाहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिर्वतु वस्ताभिः अष्टाभिरीशः आपरितोषद्विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानं बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मन्यप्रत्ययं चेतः सुभगसलिलावगाहः पाटलसंसर्गसुरभिवनवाताः प्रक्षाय सुलभनिद्राः दिवसाः परिणामरमणीयाः ईषदीशचुम्बितानि भ्रमरैः सुकुमारकेसरशिखानि अवतांशयन्ति दयमानः प्रमदः शीर्षकुसुमानि। तवास्मि गीतरागेण हरिणा प्रसभं हृताः एष इव दुष्यन्तः साराङ्गेणातिरंहसा कृष्णसारे ददक्षचक्षुस्त्वयि चाधित्य कार्मुके मृगानुसारिणं साक्षात् पश्याम्यव पिनाकिनं ग्रीवाङ्गाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्धदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतन् भयात् भूयशः पूर्वकायाम् दर्भैरर्धावलीढैः श्रमविवृतमुखभृंशिभिः कीर्णवर्त्मा पश्योदग्रप्लुत्वाद्वियति बहुतरं स्तोकमूर्व्या प्रयाति। मुक्तेषु रश्मिषु निरायते पूर्वकाया निश्चम्पकचामरशिखा निभृतोर्ध्वकर्णः आत्मोद्धतैरपि रजोभिर्लङ्घनीया धावन्त्यमी मृगजवाक्षमेव रथ्याः यदालोके सूक्ष्मं रजति सहसा तद्विपुलतां यथाद्धः विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमिव तत्प्रकृत्या यद्वक्रं तदपि समरेखां नयनयोर्न मे दूरे किञ्चित् क्षणमपि नापाशर्वेरथजवात्। न खलु बाणः सन्निपात्यो वयमस्मिन् मृदूनि मृगशरीरे तुलराशाविवाग्निः क्वाबत हरिणकानां जीवितं चातिलोलम् क्वाचा निशितनिपाता वज्रसाराः शरास्ते तत्साधु कृतसन्धानं प्रतिसंहारसायकम् आर्तत्राणाय वः शस्त्रं नाप्रहर्तुमनागसी जन्म यस्य पुरोर्वंशे युक्तरूपम् इदं तव पुत्रमेवं गुणोपेतं चक्रवर्तिनम् आप्नुहि। रम्यास्तपोधनानां प्रतिहतविघ्नाः क्रियाः सम अवलोक्य ज्ञास्यसि कियद्भुजो मे रक्षति मौर्वीक्रीडाङ्क इति निवारः शुकगर्भकोटरमुखा भ्रष्टास्तरुणा मधाः प्रस्निग्धा क्वचिदिङ्गुदीफलभिदः सूच्यन्त एवोपलाः विश्वासोपगमात् भिन्नगतयः
शब्दं सहन्ते मृगा तोयाधारपथाश्च वल्कलशिखा निश्येन्दरेखाङ्किताः कुल्याम्भोभिः पवनचपलैः शाखिनो धौतमूला भिन्नो रागः किशलैरुच अमज्याधूमोद्गमेन एते चार्वाकुपवनभुविं छिन्नदर्भाङ्कुरायां नष्टाशङ्का हिरण्यशिशवो मन्दमन्दं चरन्ति शान्तमिदम् आश्रमपदं स्फुरति च बाहुः कुतः फलम् इह अस्य अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र शुद्धान्तदुर्लभम् इदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य दूरीकृताः खलु गुणैरुद्यानलतावनलताभिः इदं किलाव्याजमनोहरं वपुः तपः क्षमं साधयितुं य इच्छति ध्रुवं सनीलोत्पलपत्रधारया शमीलताच्छेशिरव्यवस्यति इदम् उपहितसूक्ष्मग्रन्थिना स्कन्धदेशे स्तनयुगपरिणहच्छादिना वल्कलेन वपुः अभिनवम् अस्याः पुष्यति स्वां न शोभां कुसुमम् इव पिनाग्धं पाण्डुपत्रोदरेण। अब 20वां श्लोक है, इसे देखना है। शरसिजम् अनुविग्धं शैवलेन अपि रम्यम् मलिनम् अपि हिमांशोः लक्ष्मीं तनोति इयम् अधिकमनोज्ञा वल्कलेन अपि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडनं न आकृतीनाम्। चलिए पहले इसका अर्थ देखिए, उसके बाद इसे हम दोहराएंगे। ठीक। सरसिजम अनुविग्धम शैवलेन अपि ना के बाद माँ नहीं है, भूल से हमने उच्चारण कर दिया। ठीक। सरसिजम अनुविग्धम शैवलेन अपि रम्यम। सरसिज माने होता है कमल, सरसिजम। ठीक। अनुविग्धम माने आच्छादित हुआ, घिरा हुआ। शैवलेन अपि, सरसिज माने कमल आच्छादित हुआ, शैवलेन अपि माने शैवालों से, सेवाल से। यहाँ पर सेवाल ही दिया गया है, सीवाल दिया गया है। वास्तव में आज की भाषा में शैवाल कह लीजिए, जिसे वैज्ञानिक भाषा में शैवाल कहते हैं, काई जिसे कहते हैं, वही है। ठीक। तो उसी काई से, शिवाल से, सेवार से, सेवाल से, शैवाल से, कुछ भी कह लीजिए। जितना हमने बोला सभी हमने अन्य अन्य पुस्तकों में देखा, सभी इसके अर्थ दिए गए थे। मूल अर्थ आप लोग यदि सामान्य अर्थ जानना चाहें तो काई से। ठीक। जल में काई होती है, उसी काई से। ठीक। सरसिजम अनुविग्धम शैवलेन अपि रम्यम। सरसिज माने कमल, अनुविद्धम माने आच्छादित हुआ भी, शैवलेन माने काई से, धम माने आच्छादित, अपि माने भी, शैवलेन माने काई से,
अर्थात शिवाल से रम्यम माने सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, रमणीय लगता है, आकर्षक लगता है। ठीक। अर्थात कमल का पुष्प काई से ढका हुआ भी सुंदर आकर्षक लगता है। शैवलेन अनुविद्धम अपि सरसिजम रम्यम भवति। ठीक। और आगे क्या कह रहे हैं, मलिनम अपि हिमांशोः लक्ष्म लक्ष्मीम तनोति। मलिनम अपि मलिन होता हुआ भी, कलंकित होता हुआ भी, हिमांशोः चंद्रमा, लक्ष्म माने कलंक से युक्त, मलिन और कलंक से युक्त होता हुआ भी, मलिन कलंक से युक्त होता हुआ भी, हिमांशोः माने चंद्रमा, लक्ष्मीम लक्ष्म माने कलंक, लक्ष्मीम माने शोभा को, तनोति माने बढ़ाता है। कलंक से युक्त होता हुआ भी चंद्रमा लक्ष्मी को बढ़ाता है, अर्थात शोभा को बढ़ाता है। कई से शैवाल से युक्त, अनुबद्ध, आच्छादित सरसिज अर्थात कमल सुंदर लगता है, और मलिन होता हुआ भी चंद्रमा लक्ष्मीम तनोति शोभा को बढ़ाता है। और क्या होता है, इसी प्रकार इयम अधिकम मनोज्ञा वल्कलेन अपि तन्वी किमिव हि मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम। इसी प्रकार से यह शकुंतला भी वल्कल वस्त्रों से में भी अत्यंत सुंदर लग रही है। पिछले श्लोक में राजा ने कहा था कि ये इसकी सुंदरता को ढक ले रहे हैं, लेकिन ढकने के बाद भी कुछ सुंदरता बची है और बहुत ज्यादा बची है, तभी यह कह पा रहे हैं कि इसकी सुंदरता ढकी हुई है। यदि पूर्णतः ढक ही जाए तो राजा ये भी ना कह पाते कि सुंदरता ढकी है, क्योंकि फिर पूर्णतया ढक गई तो सुंदर लगना ही नहीं है, और जब सुंदर लगना ही नहीं है तो कैसे ये कह देंगे कि सुंदरता ढकी है। इसका मतलब है कि वलकल में भी वो सुंदर लग रही है। कैसे सुंदर लग रही है, जैसे कमल कई से शैवाल से शिवाल से युक्त होता हुआ भी सुंदर लगता है, जैसे चंद्रमा मलिन होता हुआ भी, कलंकित होता हुआ भी सुंदर लगता है, शोभा को बढ़ाता है, उसी प्रकार यह शकुंतला वल्कल वस्त्रों में भी सुंदर लग रही है। क्यों सुंदर लग रही है, अगला वाक्य सूक्ति है, किमिव हि मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम। क्योंकि सुंदर आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु अलंकार नहीं होती, अर्थात सुंदर आकृतियों के लिए सभी वस्तुएं अलंकार हुआ करती हैं। जो प्राकृतिक रूप से सुंदर है, जिसे प्रकृति ने सुंदर बनाया है, उसके लिए सारी वस्तुएं अलंकार ही हुआ करती हैं। यदि वह फटा वस्त्र पहनेगा तो भी अच्छा लगेगा, जो वास्तव में जो सुंदर ही है वह हमेशा सुंदर लगेगा। उसकी सुंदरता को कम या ज़्यादा तो मान लीजिए किया जा सकता है, लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता, आच्छादित नहीं किया जा सकता। राजा पिछले श्लोक में कह भले रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है कि यदि जैसा राजा कह रहे हैं कि पूर्णतया आच्छादित ही हो जाए किसी की सुंदरता, तो आपको यह कहने का भी अवसर नहीं मिलेगा कि सुंदरता ढकी हुई है। आप यह भी उसे देखकर नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वह पूर्णतया ढक गई है। जब पूर्णतया ढक जाएगी तो आप यह भी नहीं कह पाएंगे कि ढकी हुई है देख करके। और राजा देख करके ही कह रहे हैं, वृक्ष की ओट से देख रहे हैं राजा।
उम्मीद करता हूँ कि इस 20वें श्लोक का अर्थ आपको समझ में आया होगा। एक बार इसका पुनः पाठ हो जाए। सरसिजम् अनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनम् अपि हिमांशोः लक्ष्मीं तनोति इयम् अधिकम् अन्मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनां सरसिजम् अनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनम् अपि हिमांशोः लक्ष्मीं तनोति इयम् अधिकं मनोज्ञा वल्कलेनम् अपि तन्वी किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनां सरसिजम् अनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं सरसिजम् अनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मीं तनोति यमधिकमनोज्ञा वल्कलेनामपि तन्वी किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले श्लोक में 21वें में। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, जय अष्टमूर्ति शिव। हर हर महादेव।